सबसे बड़ा सवाल देखिए, कंगना को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में रखा हुआ इसलिए है और इसलिए उनको सांसद चुनवा के लाया है कि वो देश में मुद्दों से ध्यान भटकाए। तो महात्मा गांधी जी के नाम पर स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी जी की तारीफ करते हैं और जब भी सुन लीजिए ना, एक तरफ करते हैं दिन में और रात में जाते हैं गोडसे को माला पहनाते हैं, गोडसे के आगे मिठाई चढ़ाते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र आप समझिए, जिनके डीएनए में सावरकर और गोडसे का खून है, जो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं वो नफरती ही होंगे। वही कंगना है यहाँ जिसको तिरुपति बालाजी के लड्डू पर बात करनी थी, जहाँ बेरोजगारी पर बात करनी थी, जहाँ सोनम वांगचुक पर बात करनी थी, जहाँ महंगाई पर बात करनी थी, जहाँ फर्रुखाबाद का नौज पर बात करनी थी, जहाँ उत्तराखंड पर बोलना था, वो ना बोल के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कंगना करती है। सभ्यता संस्कृति के अनुरूप जो महिला नहीं हो, हम वैसे महिला नहीं है कंगना, नहीं है ना। अब हमें ड्रग्स का सेवन करने वाली से नहीं चाहिए, जो देश के महापुरुषों का अपमान करे, जो देश के किसानों का अपमान करे, जो देश की आजादी का अपमान करे, जो देश। पंकज जी क्या लगता है, कंगना रनावत फिर एक बार चर्चाओं का विषय बन गई हैं, कह रही है देश के बापू नहीं होते, देश के लाल होते हैं। शायद वो अपने बापू के बारे में कह रहे हों, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। और सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि 2 अक्टूबर को अगर वो देश के बापू ना थे तो देश के प्रधानमंत्री क्यों राजघाट गए? सबसे बड़ा सवाल देखिए, कंगना को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में रखा हुआ इसलिए है और इसलिए उनको संसद चुनवा के लाया है कि वो देश में मुद्दों से ध्यान भटकाए। बात होना चाहिए तुषार गोयल की, तो कंगना बयान देकर तुषार गोयल जो 5600 करोड़ रुपए का ड्रग पाया गया, अनिल जैन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हर्षवर्धन जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, रूपाला जी जो राजकोट के सांसद हैं, जिन्होंने क्षत्रिय समाज के बारे में कितनी अनर्गल बातें कही, वो बातें हम अपनी जुबान पे ला भी नहीं सकते, नहीं तो हमारी जुबान गंदी हो जाएगी। उस रूपाला के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ उनके संबंध हैं, रमेश बधूरी दिल्ली के जो सांसद हैं उनके साथ भी संबंध हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि बार बार ड्रग्स का कारोबारी, आप मुद्रा पोर्ट पर भी देखिएगा, गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं और उसमें भाजपा नेता का साफ साफ तस्वीर आना, भाजपा नेताओं के साथ संबंध, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, देखिएगा कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के कनेक्शन मिलते हैं। चाहे भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान देने की बात हो तो ध्रुव सक्सेना जैसे जो कैलाश विजयवर्गीय के राइट हैंड है उनका नाम आता है। बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामला आता है तो वो भाजपा IT सेल का आता है। ऐसा ही आपने कश्मीर में भी देखा होगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हाथ में है भारतीय जनता पार्टी का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। बड़ी पार्टी है बीजेपी। देखिए, बड़ी पार्टी होने का मतलब यह नहीं है कि वो ड्रग का कारोबार करे। अरे फिर वही वाली बात, मैं आपके साथ कोई भी फोटो खिंचवा के चला जाता है, फोटो सुन ही नहीं रहे। देखिए, एक आम आदमी में और बड़े मंत्री में, बड़े मंत्री के यहाँ वही आदमी जा सकता है जो उनका करीबी हो। ऐसा नहीं होता है आप किसी मंत्री के यहाँ चल के हमको फोटो खिंचवा दो अमित शाह जी के साथ, आप भिजवा दो रूपाला जी के साथ। पंकज जी अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, आप क्या फोटो खिंचा लें, मना थोड़ी ना। ऐसा नहीं होता, उनके साथ प्रोटोकॉल है। वो आम आदमी को जाने ही नहीं देगा, जो जिसको पहचानता नहीं है, जो पार्टी से संबद्धता नहीं रखता है, उसको वहां तक पहुंचना मुश्किल है। ये देखिए, एजेंडा नहीं चलाइए, आप सवाल कीजिए, चर्चा कीजिए कि मुद्रा पोर्ट पर भी बार बार ड्रग पकड़ा गया, लेकिन चूंकि अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो आपको याद होगा आर्यन खान वाली मामला, किस तरीके से केपी घोषाबी और भानुशाली एनसीबी का अधिकारी बन के जाता है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, ड्रग केस में उसे फंसाने की कोशिश की जाती है। और अरे फिर वही वाली बात, हम कहते हैं आर्यन खान के दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ कि नहीं हुआ? तो अडानी का जो मित्र है, जब अडानी के पोर्ट पर पाया गया तो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों नहीं जब्त होते हैं? तुषार गोयल के जो जिनके साथ फोटो वायरल हो रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त क्यों नहीं होते हैं? सारे लोग आप पे मानहानि का केस करेंगे अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे जनता को। मुद्रा पोर्ट किसका है बताओ आप? हमारे अडानी जी का है। अगर वही मान लीजिए वहाँ कंटेनर ड्रग था 5 ग्राम के लिए, वो क्रूज मिसाइल में आर्यन खान बैठा तो उस पर वो इतनी कार्रवाई हुई, छानबीन हुई। 52 ग्राम गांजा के लिए रिया चक्रवर्ती क्या नागिन डांस किया गया, उसके पूरे परिवार के लोगों को उठा लिया गया।
तो फिर भी आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं, ये सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए ना उनका ड्रग्स उनके थोड़ी है, कोई भी ए यार, ये घर आपका है और आपके घर में मिल जाए तब आप क्या जवाब दोगे बताओ? आप जाके रखा है अगर आप आएंगे। अलग है। फिर वही बात, अरे पोर्ट है तो कारोबार होता है ना भाई, और एक बार होगा, 2 बार होगा, बार बार क्यों होगा? आप ये बताओ ना, हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन पंकज जी, कंगना को धन्यवाद तो दे दे, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। देखिए 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ हाँ, कि वो कुछ भी खरीदें, हाँ, लेकिन बापू के बारे में अपशब्द ना बोलें, हाँ। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में ना क्या बोलें, लग रहा है, नए गॉडसे वो की देश के तैयारी किसानों के बारे में ना बोलें तो बेहतर है। क्या लग रहा है, नए गॉडसे की तैयारी है बीजेपी में? देखिए हंस रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, हाँ, रूखा सूखा घास हाँ, पुआल गाय को, भैंस को, बकरी को खिलाइएगा, वो अमृत जैसा दूध देगा। हाँ। लेकिन वही अमृत जैसा दूध आप अगर सांप को पिलाएंगे तो वो अमृत नहीं उगलेगा, जहर ही उगलेगा। मतलब कंगना साफ है। आप समझिए, मतलब कंगना जिनके साफ है। डीएनए में सावरकर और गोडसे का खून है, हाँ। जो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, हाँ। वो नफरती ही होंगे। मतलब कंगना रनावत एक बात बताइए, जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरा विश्व मानता है, कंगना नहीं मानता। शांति का दूत कंगना जैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? वो कंगना मानसिक कैसे दिवालिया। मतलब? एक से आज़ादी नहीं मिली, एक डंडे से आज़ादी नहीं होती। अरे बात वही है ना, बने बनाए में मिला है तो ये कुछ भी बोलती हैं, और इनके पीछे भाजपा के लोग हैं जो इस तरीके की, एक तरफ तो महात्मा गांधी जी के नाम पर स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हाँ। महात्मा गांधी जी की तारीफ करते हैं, और जब भी सुन लीजिए ना, एक तरफ करते हैं दिन में और रात में जाते हैं गोडसे को माला पहनाते हैं, गोडसे के आगे मिठाई चढ़ाते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र है, ये चरित्र को देश की जनता ने समझ चुका है। यूपी बीजेपी के ऑफिस में गोडसे का फोटो है क्या? बीजेपी को चाहिए कि कंगना को बर्खास्त कर देना चाहिए, पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। अरे क्यों कर देना चाहिए? क्यों नहीं? राष्ट्रवादी महिला है। फिर वही बात, जो अरे सुन तो लो, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हाँ। अपमानित करे वो राष्ट्रीय हो ही नहीं सकता, वो राष्ट्रद्रोही है। अब इमरजेंसी देखने तो जाएंगे ना, 12 कट लग गए। अरे सुन तो लीजिए, 12 नहीं अभी 20 कट लगने वाले हैं उसमें, और हाँ, फिल्म नहीं चलेगी। हाँ, देखिए ये जानबूझकर इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी हाँ। कि हमने ये किया वो किया। अरे भाई, बेच दिया, गेवर गिरवी रख दिए, भावुक होकर तो गाड़ी कहाँ से खरीद ली? 2 करोड़ से ऊपर की खरीदी। अरे तो 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी अब गाड़ी यहाँ से खरीदी आई, है ना, अब तो खरीदी। कहाँ से आया पैसा? कहना क्या चाह रहे हैं, मोदी जी ये ने दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहाँ से आया? हाँ। पता नहीं किन कंपनियों से चंदा खाया। हाँ। वही कंगना है जहाँ जिसको तिरुपति बालाजी के लड्डू पर हाँ। बात करनी थी, हाँ। जहाँ बेरोजगारी पर बात करनी थी, हाँ। जहाँ सोनम वांगचुक पर बात करनी थी, जहाँ महंगाई पर बात करनी थी, हाँ। जहाँ फर्रुखाबाद कन्नौज पर बात करनी थी, हाँ। जहाँ उत्तराखंड पर बोलना था, वो ना बोल के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कंगना करती है। हाँ, मुद्दों से कहा भटकाई। कहते हो पार्टी जब मूवी हिट होगी शिमला जाएंगे, मजे करेंगे, दारू पियेंगे। पिए, उनको दारू मुबारक हो। हाँ। भारतीय सभ्यता संस्कृति में महिलाओं के लिए दारू मद्यपान पूरे समस्त हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए वर्जित है। कंगना ने आप जैसे लोगों के लिए कहा है कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो मेरी शादी नहीं होने दे रहे। देखिए, इस देश की परंपरा रही है हाँ, कि बेटियों का शादी होना अनिवार्य है। हाँ, आप होने ये नहीं दे परंपरा है, अगर नहीं हो रही है हाँ। वो कहेंगे तो बहुत सारे शादी के ऐप हैं। नहीं, रहे। आप क्यों नहीं करेंगे? देखिए भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप जो महिला नहीं हो, हम वैसे महिला में- नहीं है कंगना, कहना यही क्या है ना। चाह रहे हैं? अब है, हमें ड्रग्स का सेवन करने वाली से नहीं चाहिए, हाँ। जो देश के महापुरुषों का अपमान करे, जो देश के किसानों का अपमान करे, जो देश के आज़ादी का अपमान करे, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों का अपमान करे। वैसी देशभक्त का खून है, सुभाष चंद्र बोस का खून है, हाँ। जयप्रकाश नारायण का खून है। पूर्ण मानसिकता है आपकी। नहीं 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 नहीं, सुन लो, हाँ, ये देश है तब हम हैं। हाँ, हमारी जान से ज़्यादा हाँ, हमारा देश प्यारा है। हाँ, जो लोग देश के ऊपर हाँ, उंगली उठाते, हाँ, जो लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महापुरुषों पर उंगली उठाते, जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों पर उंगली उठाते, जो अपने ही मुल्क की आज़ादी पर सवाल उठाते, हम उन सभी लोगों का तिरस्कार करते हैं, वो राष्ट्रद्रोही लेकिन है। कंगना ने आप जैसे लोगों के लिए कहा है जो मेरी मूवी ना देखे वो देशद्रोही है। देखिए, अरे सुन तो लो, अब जो रावण का साथ नहीं दिया तो क्या वो ये नहीं था? रावण का कहाँ? अरे भाई है ही तो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये रावण कंस की तरह है, ये पूतना की तरह है, ये कालनेमी की तरह है। तो ऐसे लोगों का समाज में कोई भी स्थान नहीं है। राम और कृष्ण जो हम सभी सनातन धर्म के हिंदुओं का आराध्य हैं, वो उन्होंने कहा है कि ये लोग
आप कोई भी व्यक्ति हाँ। भगवा पहन ले, जो धर्म की बात करे, वो धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन पंकज जी- ये प्रभु श्री राम ने समझाया है। क्या